नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। कम्युनिटी हेल्थ का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या ये नाम लिया जाए कि किस एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होगा, ये हर एक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपका आने वाली एग्ज़ाम है SGPGI नर्सिंग ऑफिसर, RML नॉर्सट 2023, DSSB ESIC, PGI चंडीगढ़ राजस्थान, CHO एंड NHM एंड स्पेशली CHO। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे पहली यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। इसके बारे में सारे MCQ आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी एफर्ट्स दैट प्रमोट द हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ केयर। यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, जो कम्युनिटी के एफर्ट्स होते हैं जो कि हेल्थ को प्रमोट करते हैं और लंबी जीवन प्रोलॉन्ग लाइफ को प्रमोट करते हैं, तो उसमें से कौन सा आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ऑब्वियसली अगर कम्युनिकेबल इन्फेक्शन को हम कंट्रोल करेंगे तो हमारी जो हेल्थ है प्रमोट होगी। ओके, इम्प्रूव करेंगे इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट इम्प्रूव करेंगे जिससे कि हम सेफ वाटर एंड सैनिटेशन लेंगे और हमारी हेल्थ को ठीक रखेंगे और लाइफ लंबी होगी हमारी। पर्सनल हाइजीन जो है हमारी इम्प्रूव करेंगे थ्रू द एजुकेशन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है आपके। द नेक्स्ट इज, यहाँ पे ये पूछा गया है, आयुर्वेदा एंड द सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन केम इनटू एग्जिस्टेंस। आयुर्वेद और सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो एग्जिस्टेंस में आए थे वो किस टाइम में आए थे? 14,000 BC में आए थे। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ग्रीक सिस्टम जो है मेडिसिन नोन एज यूनानी। ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन नोन एज यूनानी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम्स। ओके। देन नेक्स्ट इज भोर कमेटी। भोर कमेटी तो आपने पढ़ ही रखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। अब यहाँ पूछा गया है कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो पहला ऑप्शन जो है आपका 1943। याद रखने वाली बात है, याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। 1943 में भोर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। नेक्स्ट इज, आपका आई होप आपने जब आपके नर्सिंग पीरियड में CHEB की आपकी एजुकेशन विजिट हुई होगी। CHEB सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो CHEB एक सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल। अगर सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग मतलब पेशेंट या पर्सन खुद बताएगा कि आपकी जो फीलिंग ऑफ अनवेल या अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो उस वर्ड को हम बोलेंगे इलनेस। ठीक है। ओके, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ केयर आर। हेल्थ के कितने डायमेंशन हैं यहाँ पूछे गए हैं। कम्युनिटी हेल्थ के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, हेल्थ डायमेंशन 8 होते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। क्वांटिटी एंड क्वालिटी of individual interpersonal ties and extent of his involvement with the community is social health. Okay. ओके, थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज। डिजीज को कॉज करने की जो थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट था वो था कॉन्टेजियन थ्योरी। ठीक है। द नेक्स्ट इज हेनले कोच पॉस्ट्यूल्स। ठीक है, हेनले कोच पॉस्ट्यूल जो है उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, action which halt the progress of disease at its incipient stage and the prevention complications relate to which stage of prevention। यहाँ stage of prevention की बात कही गई है, तो एक्शन की बात हो रही है जो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज को रोकता है, और जो ये स्टेज है वो प्रिवेंट करती है कॉम्प्लिकेशन को। तो अब आप बात समझना कि ये कौन से स्टेज ऑफ प्रिवेंशन है, वो है सेकेंडरी। सेकेंडरी में हम क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं, प्रिवेंशन लेते हैं, तो वो सेकेंडरी स्टेज है। द नेक्स्ट इज द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी एनाटॉमी और एब्रेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट अकर सब्सिक्वेंट टू डिजीज इज नोन एज इम्पेयरमेंट। ये है इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन। जब एक्चुअल लॉस होता है या कोई डैमेज होता है पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एनाटॉमी, लाइक बॉडी एनाटॉमी में जैसे कि हाथ, पैर, आँख, कान, सिर, अगर किसी बॉडी एनाटॉमी में डैमेज या एक्चुअल लॉस होता है तो उस फिजियोलॉजिकल फंक्शन में
जो डिजीज़ प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट इज ट्रेंड MLHP जो ट्रेंड MLHP होता है वो ब्रॉडली टू बी एक्सपेक्टेड टू। अब वो क्या करेंगे, नेशनल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रिवेंशन प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर देंगे पेशेंट को। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं वो है 3M, मैन पावर, मनी, मटेरियल। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान इज एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ओके, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसका जो प्लान ऑफ एस्पेक्ट होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेजर सेक्टर आर रिप्रेजेंट इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। आपका ऑप्शन नंबर 5 राइट है, क्योंकि जो 5 मेजर सेक्टर्स होते हैं वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, एपेक्स हॉस्पिटल आर इन विच लेवल ऑफ NRHM हेल्थ केयर स्ट्रक्चर। टर्शरी लेवल पे होते हैं ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और एपेक्स हॉस्पिटल्स NRHM के लेवल में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए VHNDT शुड बी ऑर्गेनाइज्ड वंस इन अ मंथ। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। ठीक है, VHND विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक बार। ओके, टाइप बी PHC इज डिलीवरी लोड ऑफ। जो टाइप बी की PHC है उस पर जो डिलीवरी लोड होता है वो होते हैं 20 और मोर डिलीवरीज पर मंथ। ओके, द नेक्स्ट इज PHC कैटर्स, इट एक्ट एज अ रेफरल यूनिट फॉर 6 सब सेंटर्स। PHC जो है 6 सब सेंटर के रेफरल यूनिट है एंड रेफर आउट केसेस टू CHC। ओके, 6 सब सेंटर्स की जो रेफरल यूनिट है वो है PHC एंड इट रेफर्स टू CHC। ठीक है, PHC कहाँ रेफर करता है, CHC में। तो आपको जो राइट आंसर यहाँ पे ये दे रखा है 20,000 पॉपुलेशन इन हिली एंड डिफ़िकल्ट एरियाज एंड 30,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरियाज। ठीक है, लाइक सिटीज़। तो ये थे आपके PHC के। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया आर इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी के एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं, वो है 6। ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ हेल्थ सिस्टम एट नेशनल लेवल। हमारे नेशनल लेवल पे जो ऑफिशियल ऑर्गन है हमारे हेल्थ सिस्टम का वो क्या है, आपको पता ही होगा। एक है MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, दूसरा है DGHS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड दूसरा है CCHFW, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, क्योंकि ये तीनों ही ऐसे ऑफिशियल ऑर्गन है हेल्थ सिस्टम के हमारे नेशनल लेवल पे, जो कि हर एक गाइडलाइंस को निकालते हैं। ठीक है, हर एक जो भी हेल्थ सिस्टम में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो इन तीनों बोर्ड के थ्रू ही आते हैं। वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैटर द सर्विस फॉर एवरी। अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का पूछा है कि वो कितने पॉपुलेशन के अंडर में आती है, 80,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन। द फंक्शन ऑफ CHC का क्या फंक्शन होता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना। एंड नेक्स्ट इज रीजनल डायरेक्टर इन स्टेट हेल्थ डायरेक्टर इंस्पेक्ट द ऑल ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ विद इन देयर जुरिडिक्शंस। In the definition of epidemiology, determinant generally includes, एपिडेमियोलॉजी के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है, इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर है कॉजेज। ओके, द नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी एज डिफाइंड इन दिस लेसन वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे बोला गया है कि जो एपिडेमियोलॉजी है
वो कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड करती है इन 4 ऑप्शन में से? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है, बिकॉज़ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन विद एक्यूट aflatoxin poisoning in district A. Compare the family history, amount of exercise, eating habit of those with and without newly diagnosed diabetes, and recommending that a restaurant be closed after implicating it as a source of hepatitis A outbreak. तो ये तीनों ही जो है डिफाइंड करते हैं एपिडेमियोलॉजी की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे बोला है पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस की कौन सी एक्टिविटीज़ है जो इंक्लूड होती है चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन 3 ऑप्शन है वो राइट है जो कि पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि soliciting case reports of person with symptom of compatible with SAR from local hospital, then create the graph of number of dog bites by week and neighborhoods, then writing a report on trends in seat belt used to share with the state legislature. Okay, the next is the hallmark feature of analytic epidemiology study. जो हॉलमार्क फीचर है एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी स्टडी का वो है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप्स। ओके, the next is compare the number and rate of illness in community rate are preferred for the estimate the subgroups at highest risk. And the next question is when analyze the surveillance data by age. अब हम किसी सर्विलेंस की डाटा को एनालाइज कर रहे हैं बाय द एज, तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज प्रेफर्ड, तो कौन सी एज ग्रुप को प्रेफर करेंगे। तो ऑप्शन में आंसर में लिखा है जो डिजीज़ है डिपेंड्स ऑन द डिजीज़ पे डिपेंड करता है कौन से एज ग्रुप को हमें प्रेफर करना है। ओके, द नेक्स्ट इज a study in which children and are randomly assigned to receive either a newly formulated vaccine. एक स्टडी चल रही है वैक्सीन को लेकर, तो चिल्ड्रंस को जो है रैंडमली असाइन कर दिया कि इन चिल्ड्रंस को जो न्यूली फॉर्मुलेटेड वैक्सीन्स है वो देनी है एंड करेंटली अवेलेबल वैक्सीन देनी है एंड आर फॉलो टू मॉनिटर फॉर द साइड इफेक्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ईच वैक्सीन की जो साइड इफेक्ट है उसे मॉनिटर करना है। इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टडी। तो अब यहाँ ये बोला गया है अब बच्चों को रैंडमली असाइन कर दिया गया है एक नई वैक्सीन और एक पहले जो एग्जिस्ट थी उस जो अवेलेबल थी उस वैक्सीन को देने के लिए। अब ईच वैक्सीन का इफेक्टिवनेस साइड इफेक्ट मॉनिटर करना है, ठीक। अब बोला ये किस टाइप की स्टडी है, तो ऑप्शन में जो है आंसर है वो है ए एंड बी, एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल ट्रायल। ये 2 टाइप की स्टडीज़ है जिसे हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी बोल सकते हैं या क्लिनिकल ट्रायल भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट इज कोहार्ट स्टडी एंड द कोहार्ट स्टडी डिफर फ्रॉम द केस कंट्रोल स्टडी इज दैट। अब यहाँ बोला है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको कोहार्ट स्टडी को केस कंट्रोल स्टडी से डिफरेंट बताता है। तो यहाँ पे ये बोला है द सब्जेक्ट्स आर एनरोल्ड और कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपोजर स्टेटस इन अ कोहार्ट स्टडी बट नॉट इन केस कंट्रोल स्टडी। तो आशा करती हूँ आज के जो क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही अगली वीडियो में बने रहिएगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।